सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव संध्या राजभर एवं जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी संध्या राजभर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली पानी या आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के मामले में हो। यही वजह है कि दिल्ली वाले हर बार अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री चुनते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भाजपा के नेता मंत्री उन पर टूट पड़े हैं। वो दिल्ली गवर्नेंस मॉडल और यूपी गवर्नेंस मॉडल की तुलना कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली विकास मॉडल और यूपी विकास मॉडल पर बहस करने की खुली चुनौती दिया, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उस चुनौती को स्वीकार किया और लखनऊ आए, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह नदारद हो गए। यही नहीं, जब मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए निकले तो प्रशासन ने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि विकास और अच्छे काम को दिखाने के लिए होते हैं, छुपाने के लिए नहीं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को छुपाना शुरू किया तो स्कूलों की हालत दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत प्रदेश के हर जिले के कार्यकर्ता सरकारी स्कूल के साथ जाकर सेल्फी ले रहे हैं। आजमगढ़ में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पीड़िता ममता देवी निवासी मोहल्ला मातवरगंज सदर आजमगढ़ के मकान में कुछ दबंगों द्वारा ताला बंद कर दिया गया, जिसको खुलवाने की मांग को लेकर 2 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को देकर मांग किया कि पीड़िता के मकान का ताला अविलंब खुलवाया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। तेज बहादुर यादव ने बताया कि पीड़िता ममता देवी के मकान में कुछ दबंगों द्वारा अवैध ढंग से ताला बंद कर दिया गया है, जबकि वह पीड़िता का पैतृक मकान है। उसके मकान को दबंग कब्जा करने की फिराक में है। पीड़िता ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे दर की ठोकरें खाने को विवश है। पुलिस प्रशासन दबंगों के दबाव में कार्य कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। यदि गरीब पीड़ित महिला की मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ओकार पांडे, अब्दुल रहमान, अजीज इमाम, शीला भारती, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र यादव, ममता गौंड, ब्रजेश पांडे आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। एक गरीब परिवार में पैदा हुई है, जिनके जीविकोपार्जन का साधन इनका श्रम है। यह एक बहुत पुराने समय से कोतवाली के सामने बंधे के नीचे अपना पैतृक मकान बन करके सदियों से रह रही है। जैसे माफिया थाना फूलपुर व पवई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक शातिर गैंगस्टर कोकस घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। यह घटना है फूलपुर थाना के अंबारी चौराहे की, जहां देर रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई। घायल गोकस ने अपना नाम लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू हाजी निवासी मुदियार फूलपुर बताया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एसपी सुधीर सिंह ने बताया कि इसके ऊपर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। रात में देर रात्रि में जब पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो उस चेकिंग के दौरान अंबारी चौराहे पर थाना फूलपुर और थाना पवई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौकश बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसका नाम हाजी लल्लू बताया गया है, इसकी उर्फियत लाल मोहम्मद भी है और इसका दूसरा साथी जो कि मोटरसाइकिल पर था वो फरार हो गया है। यह एक शातिर गौकश है और पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड रह चुका है और इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। कागज में खुद को जिंदा करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले जनपद के लाल बिहारी मृतक ने शहर के राजघाट स्थित शमशान पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने फिल्म निर्माता सतीश कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया को बताया कि फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम कागज है, जो आने वाले 7 जनवरी को पर्दे पर रिलीज होगी, जिसमें लाल बिहारी मृतक की पूरी कहानी होगी। उन्होंने बताया कि धोखे से एग्रीमेंट पर मेरी साइन फिल्म निर्माता द्वारा ले ली गई है और उसकी कॉपी मांगने पर उन्होंने मना कर दिया। और क्या कुछ आरोप लगाया फिल्म निर्माता सतीश कौशिक पर, लाल बिहारी मृतक ने, आपको सुनवाते हैं। मुझे तो सरकार ने मृत घोषित किया था, मैं लगभग 18 वर्ष के बाद जिंदा हुआ। अब मुझे सतीश कौशिक मेरे सारे अधिकार को ले लिए हैं। मेरी कागज़ फिल्म जो बना रहे हैं उसमें
एग्रीमेंट करा लिए। इसलिए मैं प्रेस वार्ता बुलाया हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे सारे अधिकारों को लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी अन्याय किया है। और जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा तो कहे कि आपको नहीं मिलेगी। मैं आपकी पूरी जीवन ले लिया हूँ और मैं इसको बेचूंगा, जो चाहूँ करूँगा, आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बड़ा दुखी होकर कि मेरी लड़ाई मीडिया के लोग लड़े हैं और मैं कैसे उभरा हूँ। लेकिन फिर मैं जाते जाते 45 वर्ष में फिर एक फिल्म निर्देशक के यहाँ फंस गया और मेरे सारे अधिकार को उन्होंने ले लिया। क्या अधिकार आपका ले लिए? सतीश कौशिक ने एक मतलब वो जिसमें गाना लिखे थे और एग्रीमेंट हमसे कराए थे कि हम आपकी फ़िल्म बनाएंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट में सारे अधिकार को ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं। और जो इंग्लिश में लिखा था, हम लोग इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी भी पूरी नहीं जानते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा अन्याय हुआ है। अब इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाइए और मैं उच्चतम न्यायालय तक जाऊँगा। क्या आशंका है आपको कि क्या नुकसान हो सकता है? मेरा नुकसान इसलिए हो जाए कि लड़ाई मैं लड़ूँ, सारे अधिकार को ले लेंगे। मेरी एक किताब की रॉयल्टी ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्री की रॉयल्टी ले लेंगे, फिल्म की रॉयल्टी ले लेंगे। मतलब कुछ मैं नहीं कर सकता और न मेरे परिवार वाले कुछ कर सकते हैं। और वो जो ऐसा काम किए हैं, जो धोखाधड़ी जो हुआ है, सबसे ज़्यादा जो फर्जी नोटरी वैन हेल्फी करा लिए हैं और हम लोग से दस्तखत कराए लखनऊ में और नोटरी कराए जाकर बम्बई में। तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। पैसा अभी क्या उनको देना है, क्या लेना है, ये तो सवाल अलग है। जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा हूँ कि आपने फिल्म बना लिया है तो हमारी एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। हमारे विषय में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक परवीन जी वो किताब लिख रहे थे, उनको भी मना कर दिए। कई लोग मतलब इस कहानी को खरीदना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे कि हम आप पर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, किताब बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, लेकिन सारे लोगों को इन्होंने मना कर दिया। और जब किसी तरह से मांगा गया है तो ये अब जाकर पोल खुला कि मेरे सारे अधिकार को उन्होंने हड़प लिया है, एक बधुआ मजदूर बना लिया है। मतलब समझ जाइए, मुझको गिरवी रख लिया वो। तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? कोर्ट जाएंगे आप कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं कोर्ट जाऊंगा और उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। तो आपको कितना आर्थिक नुकसान हुआ इस घटनाक्रम से? अब देखिए, एक तो मेरा जो सामाजिक तौर से नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान मतलब 18 बरस में कई लोग फिल्म बनाने आए, डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, किताब लिखने आए, सभी को मना करते रहे। तो अब समझ जाइए कि मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। मैं इसकी क्या बताऊं, मेरी कीमत तो चली गई और कीमत के साथ साथ मेरे सारे पूरे पिछले इतिहास को उन्होंने ले लिया ना। मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, वो मेरी कहानी को बेचते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? फिल्म जो आपके नाम पे हो रही वो कागज है वो रिलीज हो या ना हो? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि फिल्म रोक दिया जाए, रिलीज न हो और जब तक मेरा निर्णय न हो जाए। तो कोर्ट में आप जाएंगे, इसमें दरखास्त करेंगे? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय तक हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तैयारी हमारे वकील साहब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस उप महानिरीक्षक हीरालाल अब पुलिस महानिरीक्षक हो गए हैं और आज से उन्होंने डीजीपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। ज्ञात हो कि हीरालाल आजमगढ़ के अतरौलिया के रहने वाले हैं, जो एक कर्मठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही संगीत व खेलकूद में भी रुचि रखते हैं। हीरालाल इसके पूर्व में भी पूर्वांचल के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर उनकी तैनाती रही है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने में बेहतर भूमिका निभाई है, जिससे इनकी प्रशासनिक क्षमता व लोगों के बीच लोकप्रियता बनी रहती है। इसके साथ ही इनके पत्रकारों से भी आपसी सामंजस्य देखने को मिला था। आज 9 वर्ष पर मिली बड़ी उपलब्धि पर पूरे प्रदेश से बधाइयों का तांता लगा हुआ है।